अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। और आगाज़ करते हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के पहले टेस्ट के पहले दिन के हवाले से। और जो कल से आगाज़ हो रहा है टीम स्क्वाड और पिच पिच की कंडीशन के हवाले से डिस्कशन होगी। तो आगाज़ करते हैं पहले पिच कंडीशन की तरफ। तो ये आप देख रहे हैं जिस तरीके से स्क्रीन पे तकरीबन ये ड्राई कंडीशन बनाई गई है, सही है। और जिस तरीके से फॉग वेदर चल रहा है मुल्तान के अंदर, तो उसको मतलब बचाने की हद तक अच्छा खासा मतलब ये आप देख सकते हो कि कवर किया है पिच को पूरा। और जो हीटर फैन जो लगाए गए ताकि पिच ड्राई रहे और मॉइस्चर ना आए मतलब फॉग की वजह से, जिसकी वजह से अच्छे खासे मतलब इकदाम किए गए पिच पे, जो कि अच्छा मतलब सिनेरियो टर्म्स है देखने में। और जिस तरीके से भी आप ये देख रहे हैं बाबर आजम का पिच जिस तरीके से ये देखी जा रही है, ये पिच आज की है प्रॉपर, मतलब ये तैयार हो गई है। और पिच का मैं आपको हालो अहवाल आपको ये बताऊं कि जो पिच जो है वो तकरीबन 1-2 दिन तक तो मतलब सही है बैटिंग के लिए, थोड़ी सपोर्टिव है। और थोड़ा सा मॉइस्चर छोड़ेगी अगर, क्योंकि आगाज़ जब होगा कल के मैच का, तो पिच आपको ज़ाहिर है जब पिच कवर हटाया जाएगा, अभी जैसा आपने देखा कि आसपास का पूरा वो तो हटा दिया गया है, सही है। ऊपर से जो पैनल वगैरह जो लगाए हुए थे ना, शीट्स वगैरह से जो कवर किया हुआ था उसको हटा दिया है। लेकिन जो पिच पे ऊपर है ना, वो आपने देखा होगा जो क्या बोलते कारपेट बिछाया हुआ है ताकि गीली होने से मतलब बची रहे। और कल अगर ये कारपेट हट भी जाता है मैच के दौरान 1 घंटे के दरमियान, और 9:30 बजे आगाज़ होगा कल के मैच का, तो उसमें थोड़ी सी मॉइस्चर पड़ सकती है, क्योंकि जो अभी वेदर चल रहा है मुल्तान में, तकरीबन जो सुबह सुबह का जो समय होता है ना, तो तकरीबन आपका ये मुल्तान में जो 7 बजे से लेके 12 बजे 12 या 11 बजे के दरमियान का जो टर्म्स है ना, जो टाइम पीरियड है, उसमें अच्छी खासी मतलब फॉग पड़ती है अगर धूप नहीं हो तो। और थोड़ा सा अगर मतलब हैज़ी अगर वेदर हो, थोड़ा सा क्लाउडी हो और तो मतलब धुंध ज़्यादा हो, तो उसमें ये है कि थोड़ा सा मतलब अफेक्ट पड़ता है। तो ये देखना पड़ेगा। और अगर आगे अगर ड्राई कंडीशन होती भी है, तो आगे स्पिनर्स को थोड़ा सा शुरू में पहले सेशन में मसला पड़ सकता है, जब अगर भले भले ड्राई अच्छी खासी हो भी जाती, कंडीशन आ भी जाती है, जैसे इंग्लैंड की सीरीज़ में हुआ था, अच्छी खासी पिंडी में ड्राई हो गई थी कंडीशन। तो वो उस टाइम पे मौसम कुछ और था, वेदर की वजह से सपोर्टिव मिल गई थी स्पिनर को। इस बार थोड़ा सा मॉइस्चर होगा पिच पे, थोड़ा सा मतलब परेशानी आएगी स्पिनर्स को। और बैट्समैन के लिए थोड़ी आसानियां पेश होंगी इस पिच के अंदर, जैसा मैं देख रहा हूँ वेदर और पिच के हवाले से, कंडीशन के हवाले से। और साथ में ये भी है साथ में पिच का कि फास्ट बॉलर को इतना एडवांटेज नहीं है यहाँ पे। शुरू में पहले दिन थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल जाए पहले सेशन में, हल्की सी थोड़ी सी स्विंग हो जाए सुबह, तो फ़ायदा है। वरना अगर उस टाइम पर अगर मॉइस्चर होगी तो फ़ायदा तब भी बैट्समैन का ही होगा। इस तो अब वेदर पे अगर नज़रसानी करें, तो पहला दिन जो है वो कल जुम्मे से आगाज़ हो रहा है 9:30 बजे। तो 20 डिग्री का वेदर है, सही है, बिल्कुल क्लियर है मौसम, हैज़ी वेदर है, सही है। और सुबह थोड़ी सी मतलब फॉग हो सकती है, तकरीबन 11 या 12 बजे के दरमियान थोड़ी ऐसी धूप होने लगती है कि जिससे फॉग जो है वो थोड़ी सी कम होने लगती है, थोड़ा सा मॉइस्चर थोड़ा कम हटने लगता है। तो इसी तरीके से फिर आप सैटरडे का देख लें, उस पर भी 20 डिग्री है, थोड़ा क्लाउडी वेदर है, लेकिन बारिश के चांसेस नहीं है बिल्कुल भी, पहले और दूसरे दिन भी। और क्लाउडी वेदर है, लेकिन साथ में ये होगा कि फॉग होगा दूसरे दिन,
तो वो थोड़ा मॉइस्चर की वजह से बैट्समैन को थोड़ा फ़ायदा भी देगी, नहीं भी देगी। उसका दो टर्म्स आपको रख देते सामने। पहला टर्म्स ये है कि अगर नई बॉल का अगर स्पेल होगा तो थोड़ा अगर लाइटिंग कंडीशन आ रही होगी, थोड़ी सी धूप की अगर सिनेरियो अगर कम होगा तो उसमें थोड़ा सा फास्ट बॉलर को थोड़ा स्विंगिंग में, शाइनिंग ट्रैक में थोड़ा फ़ायदा दे देगा। अदरवाइज बैट्समैन को उसमें थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाएगा दूसरे दिन का। तो तीसरे दिन का संडे का है वो 21 डिग्री का वेदर है और बिल्कुल क्लियर है, इसमें भी बारिश के कोई चांसेस नहीं है। फिर मंडे का आ जाए जो 21 डिग्री है उसमें भी तकरीबन क्लियर है, कोई बारिश की चांसेस नहीं। पाँचवें दिन जो है ना ट्यूसडे, वो मैटर करता है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, इम्पोर्टेंट। क्योंकि पाँचवें दिन अगर मैच जाएगा तो थोड़ा फंस सकता है। उसकी वजह ये है कि 39% बारिश के चांसेस हैं, क्लाउडी वेदर होगा और मैच थोड़ा सा मतलब अगर अच्छी अगर टर्म्स में अगर आखिरी दिन तक अगर जाता तो उसमें थोड़ा सा मतलब फंस सकता है। तो ये पिच और वेदर की कंडीशन के हवाले से हमने डिस्कस किया। अब आ जाए अब स्क्वाड के हवाले से। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, पाकिस्तान के शान मसूद की कप्तानी में सऊद शकील है, अबरार है, बाबर है, इमाम है, कामरान गुलाम है, काशिफ अली है, खुर्रम शहजाद है, मोहम्मद अली है, हुरैरा है, रिजवान है, नोमान अली है, रोहेल नज़ीर है, साजिद है और सलमान अली आ गए। अब यहाँ दो दो का थोड़ा सा मतलब टर्म्स ऑफ थोड़ी सी मिस्टेक है, 2-3 मिसिंग है यहाँ पे। मोहम्मद अली और काशिफ अली को लिया यहाँ पे, मीर हमजा और अब्बास की जगह बनती थी यहाँ पे ड्राई कंडीशन में। क्योंकि अब ये इन दोनों को अगर खिलाया जाएगा, क्योंकि काशिफ अली का मैं जानता नहीं हूँ, काशिफ अली को मैंने देखा नहीं है, लेकिन मोहम्मद अली के ऊपर अगर डिपेंड करेगा तो शुरू में जब स्टेमिना अच्छा होगा, इसके बाद थोड़ी सी एनर्जी होगी, हल्का सा थोड़ा सा फ़ायदा दे देगा। अदरवाइज इतना फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि उसके बाद स्विंग ही पटकता है बॉल को। सही है। इसी तरीके से खुर्रम शहजाद पर मतलब बोझ पड़ जाएगा अकेले, क्योंकि 2 फास्ट बॉलर लेके जाएंगे ये। सही है। और काशिफ अली को शायद बैकअप पे रखा हो। तो आप ये देख सकते हो कि नोमान और साजिद के ऊपर ही मतलब बोझ पड़ना है। अगर ये दोनों चलेंगे तो पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए अच्छा फ़ायदा है, अदरवाइज ये नहीं चलेंगे तो पाकिस्तान बुरी तरह कोलैप्स हो सकता है। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। उसकी जो वजह है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि कोई देखें, जो ड्राई कंडीशन होती है ना, वहाँ पे रिवर्स स्विंग और जो थोड़ा सा जो सीम है ना, स्विंग नहीं सीम, जिसमें जो आप स्विंग जो सिनेरियो होता है वो हवा में स्विंग होके अंदर या कोई बाहर ऐसे यूँ निकलती है। सीम जो होता है ना वो सीधी सीधी बॉल पे पटक के ऐसे बॉल निकलती है। तो वो ड्राई कंडीशन में मैटर करता है, क्योंकि जिस तरीके से ये भूसा जिस तरीके से पड़ा हुआ होता है ना, रेगमाल टाइप का रेज़र, उस रेज़े में बॉल अच्छी तरीके से सीम होती है। जैसे ऑफ स्पिनर या कोई भी स्पिनर होता है टर्न देती है, उसी तरीके से सीम भी अच्छी देती है वहाँ पे। तो अब्बास और हमजा तो यहाँ पे फ़ायदा दे सकता था। यहाँ पे इनको बैठा दिया इस कंडीशन पे कि भाई रेस्ट देंगे। भाई किस बात का रेस्ट दे रहे हो, मुझे तो बता दो। ये 2 टेस्ट मैच है, उसके बाद 6 महीने से कोई टेस्ट मैच तो है नहीं, तो वो किस बात का अब रेस्ट दे रहे हो। शाइन और नसीम और हारे इन दोनों का चलो समझ में आता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपने इनकी जुगाड़ी पक्की की हुई है, तो इनको रखा हुआ है, सही है, इनको नहीं लिया टेस्ट में। कम से कम जो 2 बॉलर जो फॉर्मेट जो खेलते हैं सिर्फ टेस्ट में, आपने उनको भी बैठा दिया। तो ये तो दरअसल मनमानी चल रही है अपनी, और कुछ नहीं। तो ये एक तो नुकसानदेह है। सही है। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का अगर पहली इनिंग आती है तो उसमें थोड़ा फास्ट बॉलिंग का एलिमेंट चाहिए होगा, थोड़ा सा बॉलिंग का। अदरवाइज कोई मुझे पाकिस्तान का थोड़ा फायदे नुकसान मेरे को नज़र आ रहा है थोड़ा। और इस जैसा कि मैंने आपको पिच का बताया जो 2 दिन शुरू किए, उसमें डिपेंड ही थोड़ा फास्ट बॉलर पे करेगी।
तो उसमें आपने ऐसे क्वालिटी के अगर ये बॉलर खिलाते तो ये शुरू में एक दो दिन ये इनके मयार की पिच थी, ये फ़ायदा देते। आपने इनको ही बैठा दिया। तो अब ईमेल को नहीं पता मोहम्मद अली किस तरीके से फ़ायदा देता है। बाकी खुर्रम शेहजाद का मैं आपको ये बोलता हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा बर्डन आ जाएगा अगर उस, क्योंकि वो एक ही तरह की लेंथ पर अच्छी बॉलिंग करता है। अगर लेफ्ट हैंडर्स के साथ सामने आ जाए वो इन स्विंग अच्छी करता है, तो शुरू में अगर थोड़ी सी अगर इसको इन स्विंग मिल गई तो फ़ायदेमंद है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये है कि शुरू के अंदर राइट हैंडर ही आएंगे, लेफ्ट हैंडर तो होगा नहीं, तो वो थोड़ा सा मतलब फंसा सकते हैं। इसी तरीके से आप बैटिंग में देख लें। बैटिंग में यहाँ पे आपको सऊद शकील का आपको फ़ायदा दे सकता है, इमाम फ़ायदा दे सकता है आपको बैटिंग में, कामरान गुलाम आपको फ़ायदा दे सकता है, और मोहम्मद रिजवान आपको फ़ायदा दे सकता है। बाबर यहाँ पर कॉलेप्स कर सकता है, अगर टर्निंग अगर नहीं मिली तो बाबर थोड़ा बहुत चल जाएगा। अगर थोड़ी सी अगर टर्निंग मिल गई, स्पिन को थोड़ा फेवर दे दिया, ड्राई थोड़ी जल्दी हो गई, मॉइस्चर नहीं हुआ, फॉग कम हुआ, तो बाबर भाई का तो यहाँ भी चैप्टर क्लोज। और ये लोग तो जुगाड़ी में लगे हुए थे फ्लैट कंडीशन किसी तरीके से हो जाए, वो होने दी नहीं, तो उनके अरमानों पे आंसुओं पे पानी बह दिया पूरा पीसीबी ने। इसी तरीके से आप ये देखो सलमान अली आगा भी फ़ायदा दे सकते हैं यहाँ पे स्पिन में। पाकिस्तान की जगह बैटिंग का कोई मसला नहीं है, बैटिंग बिल्कुल प्योर है, बेहतरीन है, सही है। बैटिंग में मैं कोई डाउट नहीं करूँगा। लेकिन ये है कि कामरान का मुझे थोड़ा सा जगह खटकती हुई नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है कि अगर देखो दो सिनेरियो हैं, जिसमें से एक मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि मैं जो राय रखता हूँ उसके हवाले से बोल रहा हूँ। आप लोग की क्या राय है वो भी बता दीजिए अगर कमेंट सेक्शन में। अब देखिए भाई, हुरैरा के साथ अगर इमाम आता है तो जाहिर है 1 डाउन शान आएगा, 2 डाउन बाबर आएगा, 3 डाउन रिजवान आएगा या सऊद आएगा, 4 डाउन में रिजवान या सऊद, इन दोनों में से टॉप के जो 6 हैं ये बैट्समैन कवर। आगा आ गया 5वीं विकेट पे, फिर नौमान आ गया, फिर साजिद आ गया, फिर खुर्रम आ गया, फिर आपका ये मोहम्मद अली आ गया। यानी कामरान गुलाम का तो मेरे को यहाँ पे जगह मेरे को सही नज़र नहीं आ रही अगर हुरैरा अगर आता है इमाम के साथ। और अगर हुरैरा को बैठा देते हैं अगर शान के साथ, अगर इमाम ओपनिंग करता है, तो मुझे कंडीशन अगर दूसरे सिनेरियो में नज़र आ रहा है कि कामरान को जगह मिल जाए। उसकी वजह ये दोनों अगर ओपनिंग करते हैं, बाबर 1 डाउन, कामरान 2 डाउन, फिर सऊद आ जाएगा, फिर रिजवान, फिर आगा, फिर साजिद, नौमान, फिर उसके बाद पे मोहम्मद अली और खुर्रम शेहजाद। देखिए पार्ट टाइम में आगा का भी ऑप्शन है, सही है, और सिर्फ आगा का ही ऑप्शन है, आगा से ही डलवाते हैं पार्ट टाइम में। अगर कोई बल्ली दल्ली होती बॉलिंग में, अगर बॉलिंग काम नहीं कर रही होती, अदरवाइज ये कामरान गुलाम और वो सऊद को तो चांस देंगे नहीं बॉलिंग में पार्ट टाइम में। 1-2 ओवर दे दिए, इक्का दुक्का, या 3 ओवर ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो ये लोग देते नहीं है। और फास्ट बॉलर पर थोड़ा सा आलू आएगा, वो चल गए तो थोड़ा बहुत सही है, वरना अदरवाइज अब जैसे मैंने पिच का आपको बताया, शुरू के जो दिन है ना, वो स्पिन को थोड़ा सा फ़ायदा कम देगी, फास्ट को हल्का फुल्का दे दे। लेकिन बैटिंग कंडीशन होगी जिस तरीके से आपको पिच देगा, बिल्कुल न्यू कंडीशन में जिस तरीके से पिच को तैयार किया है, फिर थोड़ा सा चांसेस है कि थोड़ा मुश्किल से थोड़ा लेट फटे पिच, लेट थोड़ा ड्राई। और दूसरी बात ये है ड्राई में कि अगर पिच अगर गीली हुई, मॉइस्चर हुआ स्टार्टिंग के पहले सेशन तक, तो स्पिनर इस तरीके से रोल नहीं देंगे। साजिद थोड़ा सा अगर जान मान ले थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का फ़ायदा दे देगा, अदरवाइज नौमान इतना फ़ायदा नहीं दे पाएगा। अदरवाइज अगर बीच का अगर दूसरे का सेशन है, दूसरे सेशन का अगर बीच का अगर सिनेरियो है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल के अगर 40 ओवर हो जाते हैं, सही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बीच के सेशन में 10 या 20 ओवर अगर निकल जाते हैं,
दूसरे सेशन का आखिरी के जो 10 ओवर हैं, सही है, या तीसरे सेशन के शुरू के या आखिरी का जो वक्त है, उसमें थोड़ा बहुत स्पिनर को फ़ायदा दे देगा शुरू के दिनों में। अदरवाइज़ वो तीसरे चौथे दिन तक जाएगा कंडीशन, और वो तो जितनी ड्राई होती रहेगी उतना मतलब स्पिन को फ़ायदा देगा। तो ये था। इसी तरीके से आप आ जाओ वेस्ट इंडीज़ का। वेस्ट इंडीज़ का अपने ब्रैडफिट की कप्तानी में जोशुआ दा सिल्वा है, एलिक अट्ठानाजे, कैसी कार्टी, जस्टिन ग्रीविस, केविन होज, थेविन इमलाज, और इनका विकेट कीपर आमिर जंगू। 2 विकेट कीपर लिए निकले, जोशुआ दा सिल्वा और आमिर जंगू। मिकाइलो लुइस, गुडाग्विश मोटी, एंडरसन फिलिप्स, कीमार रोज, केविन फिलिप्स, जेडन सील्स, जोमल वरीगेन। ये भी 3 फास्ट बॉलर लेके उतरे, जिसमें से एंडरसन फिलिप है, कीमार रोच है, जेडन सील्स, ये 3 स्पेशलिस्ट हैं। बाकी जो ऑलराउंडर फास्ट बॉलर है वो जस्टिन ग्रीव्स है, वो पार्ट टाइम में डालता है, या कभी ज़रूरत आ जाए तो ज़्यादा 5-6 ओवर एक साथ डाल लिए, उसमें ये काम आ जाता है। स्पिन में अगर आप देखो तो आपका ये आपका ये जोमल वरीगेन है, गुडाग्विश मोटी है, 2 ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, ये फ़ायदा दे सकते हैं वेस्ट इंडीज़ को। अगर इनमें से कोई एक बैठ के अगर ऑफ स्पिन को अगर ये खिलाए केविन सिंक्लेयर को, जो कि आपका बैटिंग ऑलराउंडर है, वो स्पिन अच्छी खासी कर लेता, ऑफ स्पिनर है, राइट हैंडेड बैटर है। अगर इसको अगर खिलाते हैं, अब जैसे कि जोमल वरीगेन या मोटी में से अगर किसी एक को अगर ये पिक करते हैं तो एक सिंक्लेयर के साथ दूसरा ऑप्शन रखेंगे, क्योंकि सिंक्लेयर के साथ ये फ़ायदा हो जाएगा अगर मोटी को खिलाएंगे, जहाँ तक मुझे लगता है वरीगेन या मोटी में से मोटी को। उसकी वजह है कि सिंक्लेयर अगर आएगा और मोटी आएंगे दोनों, मोटी भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेता है, सिंक्लेयर तो है ही बैटिंग ऑलराउंडर, तो वो तो बैटिंग करता है, और 2 इनको एक फ़ायदा मिल जाएगा। और 2 फास्ट बॉलर ये लेके उतरेंगे कि मारोच और जस्टिन सीलिस, जेडन सीलिस। रोच थोड़ा बहुत दे देगा अपने तजुर्बे के हिसाब से, जेडन सील्स यहाँ पे शुरू में पटका सकता है, जैसे कि अब्बास और हमजा की ज़रूरत थी, उनको लिया नहीं। लेकिन इनका जो वेस्ट इंडीज़ का अगर पहले दूसरे दिन का अगर आगाज़ होगा ये बॉलिंग पे, तो यहाँ जेडन सील्स थोड़ा परेशानी दे सकता है, क्योंकि उसकी बॉलिंग जिस तरीके से वो एंगल से यूँ फेंकता है ना, यूँ हाथ से यूँ करके फेंकता है, तो वो उसके ऐसे यूँ फेंकने में ना, ये स्विंगिंग है ऐसे यूँ, ये बहुत अच्छा इसका एक एलिमेंट है। और ये एलिमेंट ऐसा है कि ये बॉल ड्राई कंडीशन में यहाँ पे बॉल ना सीम, ज़्यादातर जो फास्ट बॉलर होते हैं बॉल ऐसे यूँ निकलती है, यूँ, सही है, ऐसे पटक के या सीम में ऐसे यूँ करके हल्की सी, लेकिन इसकी बॉल ऐसे यूँ आती है, यूँ ऐसे यूँ कटर की तरह कटती है, बिल्कुल ऐसे यूँ करके यूँ, जिसमें बैट्समैन का बैक फुट में ना डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये इस नोयत का बॉलर है, ये गले आएगा, ये है कि मैं आपको बता दूं, बॉलर हो गया, सही है। फिर आपका इनके पास पार्ट टाइम में 4 ऑप्शन है बहुत अच्छे, जैसा कि केविन होज है, अच्छी खासी ऑफ स्पिन कर लेता है, बैट्समैन है लेकिन बैटिंग ऑलराउंडर है ये भी, और मेन इनका बैट्समैन है लेकिन बॉलिंग भी करता है ये अच्छी खासी ऑफ स्पिन। इसी तरीके से आपका ये एक और इनका बैट्समैन अट्ठानाजे, ये ऑर्थोडॉक्स कर लेता है, ये भी बैटिंग ऑलराउंडर है, ये भी बॉलिंग अच्छी कर लेता है ऑर्थोडॉक्स। ये 2 ऑप्शन हो गए आपके, सही है। फिर आपके ये 3 मेन बॉलर हो गए, ये 4 बॉलर हो गए मेन, जिसमें से 2 स्पिन हो गए, सिंक्लेयर हो गया या और जस्टिन ग्रीविस हो गए ऑलराउंडिंग ट्रैक में। और इसी तरीके से प्रॉपर अगर बॉलर अगर देखो तो रोच हो गया आपका, मोटी हो गया आपका, ये जेडन सील्स हो गया, 7 बॉलिंग एलिमेंट। एक और एलिमेंट भी ऐड कर दूं आपको ऑफ स्पिन का, क्रेग ब्रैथवेट, वो भी अच्छी खासी बॉलिंग डाल लेता, उसकी भी बॉल
यहाँ पे ड्राई कंडीशन में फ़ायदा देगी क्योंकि उसकी भी ऑफ स्पिन अच्छी ब्रेक होती है। अब आ जाओ आप बैटिंग सिनेरियो में। बॉलिंग में तो मैंने आपको ऑप्शन दे दिए और बैटिंग के हिसाब से मैं आपको सारा समझा देता हूँ सिनेरियो। ब्रैडफोर्ड आ गया ओपनिंग में, मिकाइले लुइस। मिकाइले लुइस को आप जानते नहीं हो, ये बहुत अच्छा एक शुरू के जो स्टार्ट का जो कंडीशन है ना, फास्ट में या बैटिंग अगर करनी आ जाए वहाँ ये फ़ायदा दे देगा, ये तुम्हारे गले आ जाएगा। ब्रैडफोर्ड तो है सुस्ती की दुकान, वो तो चिपक है, जो बॉले खाते हैं ना, जो टुक टुकी के बादशाह, तो उनको मैं बोलता हूँ बड़वत की दुकान, वो तो है बड़वत की दुकान। साथ में ये दूसरा भी एक बोल रहा है, टगना राइन चैंडर पोल है ना, उससे भी बड़ी ऊपर की चीज़ है ये टुक टुकी बादशाह में। शॉट्स इसके पास पूरे हैं, एक से एक एंगल, हाइट भी इसकी अच्छी है, शॉट्स भी अच्छे हैं इसके पास। ये अगर खड़ा रह गया ना, ये तुम्हारे गले आ जाएगा। ये एक बैटर का मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये डिफेंड भी इसका अच्छा है, स्पिन को भी अच्छा खेल लेता है, फास्ट को भी अच्छा खेल लेता है, सही है। शॉट्स भी इसके पास पूरे हैं, रन्स भी अच्छे रोटेट कर लेता है ये। और तीसरी आपको मैं इसकी सबसे एक वीकनेस आपको बता देता हूँ, जिसको साजिद खान पकड़ सकता है इसको। इसकी एक वीकनेस है कि अगर अचानक से अगर बॉल ब्रेक होकर टर्न करके अचानक से इसे यू निकलती है ना बॉल, यू, जिसमें बैट्समैन को थोड़ा टाइम नहीं मिलता मूवमेंट करने का, अचानक से यूँ निकल जाती, उसमें इसकी विकेट जा सकती है, उसमें एक टर्म्स में खा सकता है साजिद। अदरवाइज अगर साजिद ने अगर कुछ नहीं कर पाया, ये तुम्हारे मलिया मेट कर देगा, ये लिख के दे रहा हूँ। फिर आ जाओ आप, केसी कार्टी हो गया वन डाउन में, फिर आपका अट्ठानाजे हो गया, अट्ठानाजे, फिर केविन होज, ये आपकी हो गई बैटिंग लाइनअप पूरी। होज का आपको बॉलिंग का बता दिया, अट्ठानाजे का। अब बैटिंग का आपको मैं बता दूं, अट्ठानाजे 70-60 के दरमियान स्ट्राइक रेट पे खेलता है टेस्ट मैच में, जो कि ओडीआई वाली बैटिंग टर्म्स है, जो लोग प्लेयर्स ओडीआई में खेलते हैं। एग्जाम्पल ले लो आप, अब मिसाल के तौर पे जो बॉल बैट्समैन 150 बॉलें ले रहा है, 60-70 रन बना रहा है, ये 100 बॉलों पर 60-70 रन बना लेगा, क्योंकि ये रोकता कम है, ये रन रोटेट करता है और हिटिंग भी अच्छी करता है। ये एक मैंने इसकी खलायत बता दी। इसी तरीके से केविन होज, ओज ये भी सुस्ती की दुकान है, ये भी बड़वती खाने का एक्सपर्ट है, ये भी विकेट होल्ड करता ही है, रन्स वगैरह ये रोटेट थोड़ा हल्का फुल्का सिंगल डबल में मदद देता है, लेकिन ये चिपक की दुकान है ये। इसी तरीके से आप आ जाओ, ये जोशुआ डा सिल्वा की जगह मुझे जंगू की जगह नज़र आ रही है, आमिर जंगू की। उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जोशुआ डा सिल्वा जो है ना, उसकी बैटिंग में काफ़ी ज़्यादा एरर है, वो फास्ट को भी थोड़ा मतलब मुश्किल से करते फंस के खेलता है, स्पिन को तो वो फंस के खेलता ही है, और ड्राई कंडीशन है तो उसके बदले जंगू खेलेगा। ये जंगू का फ़ायदा ये है कि जंगू फास्ट को भी अच्छा खेलता है, स्पिन में तो वो चैम्पियन है। जंगू की ये एबिलिटी है कि वो कम से कम टेस्ट खेलने में एक्सपर्ट है थोड़ा, वो भी ओडीआई का बेटर है, लेकिन टेस्ट में इसका पहला डेब्यू है यहाँ पे। और स्पिन में ये भी अच्छा यहाँ पे टैकल दे सकता है पाकिस्तानी बॉलरों को, क्योंकि उसके पास सबसे जो बेहतरीन जो विकेट बैट्समैन है ना, ये जंगू, मिकाइल लुइस के बाद। उसकी वजह ये है कि इसके पास रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हैं। क्योंकि जिस तरीके से कॉलिन मंजू जिस तरीके से खेलता था ना, उसके स्टाइल में थोड़ा खेलता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हिल के खेलता है, रिफ्लेक्सेस इसके पास बहुत हैं। और स्पिन में तो थोड़ा आपको टाइम चाहिए होता है, टाइमिंग भी अच्छी ले लेता है ये, स्पिन को बहुत अच्छा ही टैकल करता है, ये भी तुम्हारे गले आएगा। इसी तरीके से जस्टिन ग्रीविस आ गया, ये भी अच्छा ऑलराउंडर है, बैटिंग अच्छी खासी कर लेता है ये। और टेस्ट में एक ये वाहिद मतलब होल्डर को आप देख लो, 2 साल से पूछ ही नहीं रहे टेस्ट मैच में, होल्डर की बाकायदा से जगह खाई है, 2 साल से ये खेल रहा है होल्डर की जगह पे। क्यों खेल रहा है?
बॉलिंग में कभी इसे पार्ट टाइम में इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये विकेट भी ले देता, और बैटिंग में जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है यहाँ तेज़ खेल के रन बना लेता है। कम से कम ये 90-100 के स्ट्राइक रेट से खेलता है ये। चलो ये भी मैं आपको बता दूँ। और ये विकेट होल्ड नहीं करता, ये ना ज़्यादा रोकता है, रोटेशन भी थोड़ा कम करता है, ये मारता ज़्यादा है ये मतलब जैसे कि फील्ड खुली भी हो तो उसमें चौके छक्के, ये ज़्यादा हिटिंग करता है। एक ये ऑप्शन हो गया आपका, सही है। फिर उसके बाद आपका आ जाओ आप ये गुडाकेश मोती, वह भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेता और हिटिंग भी कर लेता है, रन रोटेट भी कर लेता है। ये एज बॉलर ही लेकिन बैटिंग कर लेता है ये अच्छी खासी। इसी तरीके से फिर आपका, क्योंकि ये उस कंडीशन में काम आएगा जब इसके साथ ऊपर का एक बैट्समैन खड़ा हुआ हो आखिरी, सही है। इस मोती के पीछे और कोई भी मतलब विकेट होल्ड करने वाला बैटर ना हो, वहाँ ये अच्छा काम आता है विकेट होल्ड करके रन्स रोटेट करने में। एक ये मैं आपको बता दिया आपका। फिर आप आ जाओ इतने हो गए आपके। सॉरी, सिंक्लेयर का मैं आपको नाम बोलना भूल गया। सिंक्लेयर आएगा पहले, मोती उसके बाद आएगा, पहले सिंक्लेयर आएगा। सिंक्लेयर भी विकेट होल्ड करता है अगर इसको खिलाएंगे एज ऑफ स्पिनर के रोल पे। और अगर इसको नहीं खिलाएंगे, वरीकेन को खिलाएंगे तो ये मोती आएगा पहले। और अगर वरीकेन को नहीं खिलाएंगे सिंक्लेयर को तो ये पहले आएगा। और ये बॉलिंग और बैटिंग के साथ मतलब एडवांटेज थोड़ा सा एक ना स्पेल मिल जाएगा अच्छा, तो ये भी है। इसी तरीके से आपका ये और रोज की बार रोज येडन सील्स, और ये दो बॉलर ऐसे हैं जो बैटिंग में रन्स तो बनाते नहीं है लेकिन विकेट होल्ड करके रखते हैं। मतलब कि 50 बॉलें ले लेना, 10 रन बनाते लेकिन विकेट नहीं देते। ये दो बॉलर्स की भी एबिलिटी है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये भी चिपक की दुकान है। और अगर वरीकेन को खिलाते हैं, वरीकेन कमज़ोर है इन बाकियों के मुकाबले में, बैटिंग में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आसानी से उसकी विकेट जा सकती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा सारा सीनेरियो, बताने का मकसद क्या है ये। देखो, पाकिस्तान जीत तो सकता है, होम कंडीशन में फ़ायदा उठा लेगा अगर नोमान और अगर साजिद अगर चल गए तो। और अगर ये दो बॉलर नहीं चले पाकिस्तान फंस सकता है आराम से, क्योंकि वेंडीज़ के बाद बॉलिंग ऑप्शन भी अच्छे खासे हैं। स्पिन में फास्ट स्पिन के बाद अच्छे ऑप्शन है, बैटिंग में तो उनके पास है ही, मतलब सारे स्पिन की चिपक की दुकान है। ब्रैडफोर्ड हो गया, चिपक की दुकान है स्पिन। मिकाइल लुइस हो गया, केसी कार्टी थोड़ा सा फंसता है स्पिन में, और केविन होज हो गया, वो ये चिपक की दुकान है। अट्ठा नाजे की थोड़ी सी मतलब वीकनेस है, उसको अगर पकड़ लो जल्दी तो अच्छा है, वरना उसने 30 रन कर लिए। तो फिर नीचे भी ग्रीविश हो गया, ये भी अच्छे खासे रन मार देता है। फिर सिंक्लेयर हो गया, ये भी रोटेट करता है रन, ये भी चिपक की दुकान है, स्पिन भी अच्छा खेलता है, सही है। और ग्रीविश तो स्पिन को बहुत गंदा मारता है, इसको अगर पकड़ लो तो अच्छा है, वो नहीं तेज़ रन मार देगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। आमिर जंगू हो गया, आमिर जंगू विकेट होल्ड करने का एक्सपर्ट है, रोटेशन भी करता है रन्स के, और छक्के कम चौके वाली जो स्टांस है ना, ये इसमें ज़्यादा एफर्ट करता है इसका स्टांस, ये भी देखना होगा। विंडीज़ को अब हल्का ना लो भाई, अब इतना हाइप क्रिएट कर रहे हो ना कि बस सारा पाकिस्तान यूं कर लेगा, ये वो फला। पाकिस्तान में आपको दो अभी से सीनियर दे दूं, अगर पाकिस्तान जीतेगा सीरीज 2-0 से तो मर के जीतेगा, वरना ये सीरीज 1-1 से ड्रॉ हो रही है, चलो जाओ। ये भी बता दिया आपको मैंने, 2 ऑप्शन मैंने आपको दिए, और वो भी प्रॉपर पक्के वाले जो मुझे नज़र आ रहे हैं।
उसके हवाले से मैंने आपको ये फैक्ट रखे, तो ये देखना पड़ेगा आपको। और साजिद और नोमान को जितना बैक कर सकते हो बैक करो, और ये अगर चल गया तो थोड़ा सा बैटिंग का अगर एडवांटेज थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा। अदरवाइज मुझे पाकिस्तान की बैटिंग फ्लॉप होते हुए नज़र आ रही है, और साथ में बॉलिंग भी, क्योंकि जब जब जिस तरीके से पाकिस्तान को हाइप दिए ना, पाकिस्तान को फेवरेट डी बनाया है, जिस जिस तरीके से अगली टीम को कमज़ोर दिखाया है, वहाँ वहाँ पाकिस्तान की बैटिंग ने ना अच्छा खासा मतलब भागा है। चलो ये भी आपको बता दूँ, और इसलिए तो इस वजह से मैं ये सारी चीज़ आपको मद्देनज़र रख रहा हूँ। और भाई ये दो मिसिंग जो है ना सलेक्शन में, इस पे मेरे को बड़ा गुस्सा है। मतलब जहाँ खिलाने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ खिलाते नहीं है, यहाँ खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ नंगा कर देते हैं। साउथ अफ्रीका में ज़रूरत नहीं पड़ती थी हमजा को, वहाँ खिला दिया, नंगा कर दिया बेचारे को। जहाँ यहाँ ज़रूरत पड़ती थी यहाँ बैठाया नहीं, मतलब खिलाया नहीं। और इसी तरीके से अब्बास का भी यही सीन किया। अब्बास को साउथ अफ्रीका में देख लिया था, मैंने आपको बताया था साउथ अफ्रीका की कि ग्रीन कंडीशन है होती है केप टाउन में, तो जहाँ अब्बास ने 5-5 6-6 विकेट गिरा दी थी, तो इन लोगों को पता लग गया था, ये लोग डर गए थे साउथ अफ्रीका वाले कि भाई ये तो अब्बास यहाँ आ गया तो केप टाउन में इससे बुरा हमारा हल कर देगा। मैंने जो कंडीशन दिखाई थी कि गिरास, उससे अगले दिन ही मतलब पूरी गिरास काट दी, पूरी बिल्कुल फ्लैट ऑन कर दी। इनको पता ही नहीं लगा इनको करना क्या है। इनको तो बिल्कुल सट्टे में आ गए बिल्कुल। वो जिस तरीके से भी बजाया अभी साउथ अफ्रीका तो आपके सामने, तो ये है बस। आई होप जीत के अगर थोड़ी सी पोजीशन अच्छी कर ले तो पाकिस्तान के नाम के लिए अच्छा है, क्योंकि मुझे इन लोगों से गर्ज नहीं है कि लानती के बच्चे कहाँ जाते हैं, कुछ करते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी करें। मुझे बस गुस्सा इस बात का आता है कि पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है। 8वें पे पाकिस्तान भाई टेस्ट चैंपियनशिप में, और अगर विंडीज ने अगर 1-1 से ड्रॉ कर दिया या हरा दी सीरीज, पाकिस्तान 90 पे फिनिश करेगा। यानी टेस्ट में हमारे लिए सबसे बड़ी एम्बेरसमेंट होगी, ये आपको मैं बता दूं। पीछे 2-3 टेस्ट प्लेइंग नेशन बैठी हुई है अच्छी खासी। अगर आईसीसी ने एक दफ़ा का चांस ले लिया ना, टेस्ट प्लेइंग नेशन से हटा दिया पाकिस्तान को, तुम्हारे लाले पड़ जाएंगे, तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। जिम्बाब्वे की आपके सामने मिसाल है, और सबसे बड़ी मिसाल है जिम्बाब्वे की, और कीनिया की भी आपकी मिसाल है आपके सामने। कीनिया भी एक टाइम पे 2003 के अंदर टेस्ट प्लेइंग नेशन बन गया था स्टीवन टिकोलो की कप्तानी के अंदर। तो ये देखना पड़ेगा, अगर जीत जाता है तो 7वें पे फिनिश कर लेगा तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा अच्छा होगा कि भाई कम से कम चलो बांग्लादेश से, वेस्ट इंडीज से थोड़ा ऊपर तो है, वरना तो इससे नीचे होंगे तो और ज़्यादा बदनामी होगी। और अगर 1-1 से अगर ड्रॉ करेंगे तो 8वें पे पाकिस्तान फिनिश करेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। तो देखना पड़ेगा भाई। तो जी मतलब जितना खोल सकते हैं, खुलासा कर सकते हैं वही कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ न करते हुए नज़र नहीं आ रहे मुझे, माजरत के साथ। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, यहीं तक जुड़े रहिए, और जो भी मैच के हवाले से आगे जो हकाइक आएंगे, जो मैच की होंगे उसके हवाले से बताएंगे, एरर्स वगैरह कुछ भी होंगे। तो थोड़ा सा डिटेल वगैरह की वजह से थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, तो आप देख लिया करो, छोड़ के चले जाते हैं अच्छा नहीं लगता। तो आप लोगों के लिए डिटेल में बता रहे हैं सारी चीज़ें ताकि समझ में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, वरना तो शॉर्ट में हर कोई आपको मतलब शॉर्ट वीडियो में आपको बता देगा, लेकिन
आपके पल्ले कुछ नहीं लगेगा। जो डिटेल की वीडियो में आपको बताने का मकसद ये फैक्ट, ये सिनेरियो ये है अच्छा कि आपको अंडरस्टैंडिंग में समझ में आएगा सारा सिनेरियो। जिस तरीके से मैं खुल के बता दूँ, कोई भी आपको नहीं बताएगा एक एक पॉइंट के साथ। कोई भी अगर आपको बता दो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट मिस हो जाता है, लेकिन मैं एक भी पॉइंट छोड़ता नहीं हूँ मैं। तो यही था। तो देखते रहिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।